आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी किन आगामी मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी प्री प्लानिंग बनाकर विधानसभा चुनाव में जाएगी? 2024 में विधानसभा का चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाना है। मुद्दा वही है जो उच्च वर्ग की पार्टियों का मुद्दा नहीं रहता, जो कांग्रेस भाजपा के मुद्दे नहीं है। गरीबी हटाओ उनका मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर आरक्षण बचाना व भारतीय संविधान की पूर्णतः से देश में लागू कराना ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। इस देश में जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार के खिलाफ इसका खात्मा करना ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। इस देश के अंदर इस प्रदेश के अंदर शिक्षा को सभी के लिए सम्मान करना भीम आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। नौजवान व्यक्तियों के लिए, नौजवान युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कराना ही आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच गैर बराबरी को खत्म करना, जड़ से खात्मा करना आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है आजाद समाज पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद के अंदर बहन बेटियों के साथ जुल्म जाती है, अन्याय अत्याचार है, उसका खात्मा करना आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटे किसानों के साथ उनको फसल जो बोने के रेट हैं उनको वो भी पैसे पूरे नहीं मिल पाते, एमएसपी को पूर्णतः से लागू कराना ही आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। महंगाई को कम कराना और हर प्रत्येक वर्ग को सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी भर जीवन देना आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। 90 की 90 विधानसभा चुनाव पर आप लड़ेंगे या गठबंधन के अंदर? अभी हमारी अभी अपना राज्य की कमेटी है, हम लोग उस पर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। 15 दिन बाद आपने भी यहाँ सुना कि 15 दिन बाद दोबारा समीक्षा होनी है। हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिला स्तरीय समीक्षा थी और समीक्षा आप लोगों ने देखी, वो हुआ। अब हम 15 दिन बाद दोबारा रहेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे और सारी टीम मिलकर डिसाइड करेगी कि कितने सीटों पर हम लोगों को लड़ना है और कितनी सीटों पर नहीं लड़ना है। आज आपने सिरसा में कार्यकर्ता मीटिंग ली, इसमें कैसा रिस्पॉन्स रहा? आप देख रहे हो, अच्छा रेस्पॉन्स है। खूब लोग जो है आजाद समाज पार्टी के जो है जुड़ने को तैयार हैं। आपके सामने सैकड़ों युवाओं ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से लोग जो है त्रस्त हैं, उसकी नीतियों से त्रस्त हैं। जिस तरह के यहाँ पे गैर बराबरी चलती है, ऊंच नीच जात पात चलता है, छुआछूत चलती है, उन तमाम सारी चीजों से जो है यहाँ के बहुजन समाज के लोग जो है परेशान है और आजाद समाज पार्टी को अपना विकल्प मान के और कांग्रेस भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद पहुंचे हैं, तो आम जो बहुजन समाज को उनसे क्या उम्मीद है? उन्होंने जिस दिन वो लोकसभा पहुंचे, उन्होंने शपथ ग्रहण करी। उन्होंने पहले दिन अपना एजेंडा क्लियर कर दिया था। जिस दिन उन्हें बोलने का मौका मिला, तकरीबन 35 मुद्दों पर उन्होंने जो किसी के मुद्दे नहीं है और आम जन के वही मुद्दे हैं, उससे ही उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उससे ही उनके जीवन में जो है उनके अच्छे दिन उसी से आएंगे। उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, महिलाओं के सम्मान की बात रखी, बेरोजगारी की बात रखी, आर्मी में अग्निवीर भर्ती को खात्मे की बात रखी, देश के अंदर जाति के आधार पे जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण को मजबूत किया जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। दिल्ली में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर को शहीद किया गया, उसको पूर्णतः से दोबारा बनाया जाना चाहिए। और सफाई कर्मी बड़ा वर्ग है पूरे देश के अंदर, वो उसको ठेकेदारी प्रथा खत्म करके उसके लिए, क्योंकि भारतीय संविधान में भी लिखा है जो काम कभी खत्म नहीं हो सकता वो कभी ठेकेदारी पे नहीं जाएगा, वो निजीकरण में नहीं जाएगा, उसको पूर्णतः से खत्म करके उसको सरकारी करा जाए, सरकारीकरण किया जाए उसके अंदर। ऐसी तमाम घटनाओं पे जो है तमाम मुद्दों पे चंद्रशेखर जी ने अपनी बात रखी। किसानों के एमएसपी पे बात रखी, देश के अंदर किस प्रकार से खेल को प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, देश के अंदर किस तरह से कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए जो है उनके लिए स्पेशल कंपोनेंट्स प्लान जो है सरकार को बनाने चाहिए। इस तरह के तमाम मुद्दों पे जो है आजाद जी ने अपनी बात रखी और पहले दिन में लाइन क्लियर कर दी। जो किसी के मुद्दे नहीं है वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा वो वोटर है जिसकी गलियों में भी जो है चुनाव के बाद जाने में लोग जो है शर्माते हैं, उनको शर्म आती है, उनको बदबू आती है और उनकी कोई आवाज नहीं उठाता, कोई उनकी बात नहीं रखता। हम उन सब मुद्दों को लेकर जो है पार्लियामेंट में गए हैं। हमारे बीच से ही हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग जो है विधानसभाओं में जाएंगे और अपने समाज के लोगों के हकूक की बात को उठाने का काम करेंगे, उनकी बात रखने का काम करेंगे। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हरियाणा में क्या मुहिम चलाई जाएगी आपकी? नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए समय समय पे कभी मेंबरशिप कैंपेन चलाई जाएगी, कभी संविधान यात्रा चली जाएगी।
चलाई जाएगी, कभी साइकिल यात्रा चलाई जाएगी, अन्य अन्य तमाम तरह से जो है इस तरह के प्रोग्राम चला के जो है गांव-गांव जा जाके अपने संगठन को मजबूत करेंगे, नए लोगों को आजाद समाज पार्टी से और महिला व पुरुषों को व बहुजन समाज की प्रत्येक जाति को जोड़ने का काम किया जाएगा। अपना घर है, इस घर से जुड़े, क्योंकि याद रखें जिन घरों से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिन दलों से आप जुड़े हुए हैं, वो दल, उस दल में सिर्फ और सिर्फ आप झंडा उठाने वाले, दरी बिछाने वाले और नारे लगाने वाले हो, वहाँ आप नेता नहीं हो सकते। क्योंकि जिस प्रकार ऊंची ऊंची हवेलियों में, बड़े बड़े मकानों में आप हमारे लोग, कोई जो है सफाई करने वाला हो सकता है, तो कोई उसका हाउसकीपिंग वाला हो सकता है, कोई गेट कीपर हो सकता है उसका, और कोई अन्य जो है कामों से जुड़ा हो सकता है, उसका उस घर का मालिक नहीं हो सकता। इसी तरह से कुछ बड़ी पार्टियों का, जो कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियां, अन्य पार्टियां जो हैं, उनका हमारा बहुजन समाज के लोग कभी भी उसका नेता नहीं हो सकता, उसका वर्कर रहेगा, झंडा उठा हुआ रहेगा। अगर आपको अपना सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीनी है, भारत देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाना, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करना है, तो आजाद समाज पार्टी को घर घर तक ले जाना होगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई ऐसा गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचना चाहिए जहाँ पर आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े लोग ना हो। सिरसा जिले के अंदर 5 विधानसभा पड़ती है, क्या आजाद समाज पार्टी की तरफ 5 विधानसभा देखिए, आज सिरसा जिला की समीक्षा थी, कार्यकर्ता जी थे, तो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, तो अभी हमने इनके साथ डिस्कस करनी है समीक्षा के बाद। और यदि जो हमारे पदाधिकारी हैं सिरसा के, यदि उन्होंने इस चीज पर सहमति जताई तो 5 विधानसभा पर हम अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं।